मिथ्यात्व के अनंत काल भ्रमण करने के बाद द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप संसार के पंच परावर्तन कालों को पूरा करते 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 भी अभी अघाया नहीं है ये मन। ध्यान रखना, मूंग की दाल खाते खाते मन भर जाता है, भर जाता है। रोज एक दाल छिलके सहित नहीं खाई जाती मुझ पर। अरे विज्ञात्मन, मत इतना छिलके पर छिलका और दाल का भेद जिस दिन समझ जाएगा उस दिन तू भेद विज्ञानी बन जाएगा। खाते खाते अघा गया। अगर तू भ्रमण करते करते पक गया होता, संसार पंच परावर्तन से भयभीत हो गया होता, तो तू मूंग का दाल और छिलके का भेद समझ जाता। अभी केवल रसना के उस स्वाद से तू ग्रसित है, अभी रसना का लोलुपी है, इसलिए तुझे मूंग की दाल और छिलके की भिन्नता दिखाई देती है। यदि इसको भेद विज्ञान की दृष्टि में डाल देता तो सच कहते हैं कदापि मूंग की दाल से ना घाता। देखो ना उन महामुनिराजों को जिन्होंने तपस्या के 50-50 वर्ष गुजार दिए, जो ना सब्जी खाते हैं, ना मेवा खाते हैं, ना रस लेते हैं, केवल अन्न का उबला हुआ आहार। मेरा अंतर मन आज कहता है पंचम काल के इस भूखंड पर ऐसे यतिराज, ऐसे साधक, ऐसी साधिकाएं जो वर्तमान में विचरण कर रही हैं, कर रहे हैं, उनमें सर्वोपरि जिन्होंने धर्म की अक्षुण्णता को ज्यों का त्यों बना करके रखा है, अपने उत्कृष्ट साधना, सरलता, सहजता और ज्ञान के अभ्यास के बल पर पूरी दुनिया को थाम रखा है, पाप को दबा रखा है। ऐसे साधक, चाहे वो आचार्य वर्धमान सागर जी हों, चाहे वो आचार्य विद्यासागर जी हों, चाहे वो साधिका के रूप में गणनी आर्यका ज्ञानमती माता जी हों, और चाहे वो गणनी आर्यका विशुद्धमती माता जी हों, इनको तो हे प्रभु कभी संसार से उठाना ही मत, क्योंकि ये वो पत्थर हैं नींव के जिन्होंने हमको इस धर्म के आकाश में उड़ने का मार्ग दिया है, जिनके कारण ये समाज धर्म से अधर्म की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ये हमारे बीच में न रहेंगे तो भला कौन इस खुले क्षितिज में हमें उड़ान भरने का मौका देगा। अंतर की आवाज़ कहती है इनका शरीर बूढ़ा हुआ है, लेकिन इनके दिए हुए संस्कार कभी बूढ़े नहीं हो सकते। गुरु जो संस्कार देते हैं वो संस्कार कभी बूढ़े नहीं होते। ये शिष्य के ऊपर आधारित है कि अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त उन समीचीन आगम परक वात्सल्यमय संस्कारों को, जिसके अंदर ना अंगों का लोप हो, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं ना उनका लोप होना चाहिए, ना आयतनों का लोप होना चाहिए, ना मूर्ताओं का ग्रहण होना चाहिए। 25 दोषों से रहित 28 मूल गुणों का जो आरोपण गुरु ने हमारे सिर पर किया है, उसका केवल गुरु दक्षिणा यही है, हम उनके आदर्श संस्कारों से आदर्श स्थापित करें। आचार्य भगवंत कहते हैं जिसने मिथ्यात् स्वरूप होने से
अनंत काल से पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण कर रहा है, सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाया। संसार परिभ्रमण में जैसे का तैसा बना हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं, काल, जीव और ये संसार आज का नहीं है, अनादि से है और हमेशा रहेगा। इसलिए हम कभी ऐसा भी ना विचार करें कि ये मेरे लिए ऐसा काल आया है। काल उनके लिए आया है जिन्होंने सिद्धालय में जाकर के भी पुण्य परमाणुओं का स्पर्श न कर पाया। काल उनके लिए आया है जिनको रसना मिली, कर्ण मिले, चक्षु मिली और इन पांचों इंद्रियों के ग्रहण करने के बावजूद भी जिसने रसना का सदुपयोग नहीं किया, जिसने घ्राण का सदुपयोग नहीं किया, जिसने कर्ण का सदुपयोग नहीं किया, आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे साधक, भो श्रावक, अगर तूने पंचेंद्रियों को दुरुपयोग से कुचल दिया, दूसरों की खोटी बुराइयों को, निंदा को सुन कर के, कह कर के अपने हृदय आंगन में सृजन कर लिया, तो तेरा साफ सुथरा मकान गंदा हो जाएगा। तेरे साफ सुथरे कर्णांजलि के माध्यम से जो सुंदर समरसी पेय जाना चाहिए था, वो मदिरा जैसा पेय, सड़ा गला पेय तेरे कर्णांजलि के माध्यम से आत्म प्रदेशों में चला गया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्यात राग आदि की अधीनता से जो अपने शुद्धात्मा से च्युत हो जाते हैं, ऐसे जीव ने अपने जीवन में दो चीज़ों को प्राप्त नहीं किया, एक जिन संज्ञा को और एक सम्यक्त को। अगर सम्यक्त को प्राप्त कर लिया होता, अगर सम्यक्त को प्राप्त कर लिया होता तो शुद्धात्मा की अनुभूति वीतराग सम्यक दर्शन के रूप में आज तू विराजमान होता। लेकिन अभेद दृष्टि को तो छोड़ दिया और भेद करने में लग गया। केवल सम्यक ज्ञान से, केवल सम्यक दर्शन से जिन धर्म प्रणीत मोक्ष मार्ग कभी भी हस्तगत नहीं हो सकता। अभेद रत्नत्रय के माध्यम से, जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता होगी, वहीं जाकर के आप सराग सम्यक्त से वीतराग सम्यक्त की ओर बढ़ सकते हैं। सराग सम्यक दृष्टि केवल सांसारिक अभ्युदय सुखों को प्राप्त कर सकता है। अगर सराग सम्यक दृष्टि सराग के साथ, यानी कि राग के साथ, कसायों की लालिमा के साथ अपना दंभ दिखाता रहेगा, तो ध्यान रखना, तपस्या तो होगी, निर्गंध तो, दिगंबर अवस्था तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन निर्गंधपना कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि निर्गंधपना 12वें गुण स्थान में जाकर के ये संज्ञा प्राप्त होती है और 10वें गुण स्थान तक कसाय का सद्भाव विराजमान है। ध्यान रखना, निर्गंथ निर्गंथ कहते कहते कहीं ऐसा ना हो धोखे में अमृत की जगह काल कूट का आप भक्षण कर लें। निर्गंथों को आहार दूंगा, सग्रंथों को आहार नहीं दूंगा। तू चमड़े के चक्षुओं से देखने वाला श्रावक है, नहीं जानता कौन निर्गंथ हैं और कौन सग्रंथ हैं।
पंचम काल के इस कल काल में, खोटे काल में छठे सातवें से अधिक गुणस्थान हो ही नहीं सकता है। जब छठा और सातवां गुणस्थान से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, हे श्रावक किससे पढ़ करके आए? किसने पढ़ाया? कौन है निर्गंत? दिगंबर मुद्रा का धारी साधु योगी, जो निरंतर अशुभोपयोग से हट करके शुभोपयोग की ओर बढ़ते हैं, अपने स्वाध्याय, कृतिकर्म, महाव्रतों की उत्कृष्ट पालना के बल पर जो शुभोपयोग से स्वस्थान प्रमत्त गुण स्थान में 7 से अप्रमत्त दशा को प्राप्त होते हैं। 7 से अप्रमत्त दशा को प्राप्त होने का तात्पर्य है अब वो योगी शुद्धोपयोग की ओर बढ़ेंगे। शुद्धोपयोग शब्दों से कहने में बहुत हल्का है, कह देते हैं कण भर की जीभ उठानी पड़ती है, लेकिन शुद्धोपयोगी बनने के लिए इस टन भर के शरीर को हिलाना पड़ता है। ध्यान रखना महानुभावों, आर्यका तो इस पद तक पहुंच ही नहीं सकती है, लेकिन पंचम काल के जो मुनि हैं वो इसके अभ्यासी हैं, जिन्होंने इस अभ्यास के बल पर आज इतनी बलवती साधना बना ली। नीरस भोजन भी हंस हंस कर लेते हैं। स्वाद किसे कहते हैं वो नहीं जानते हैं, क्या होता है पर परिचय वो इसमें नहीं लगते हैं। पंचम काल के साधु जो अपनी पूर्ण साधुता के साथ में हैं, ऐसे सभी यतिराज हम सबके लिए परम वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। लेकिन जो श्रावक या साधु या साधिका सम्यक के नहीं होने पर परमात्मा से भी परिचय नहीं करना चाहता, स्व से भी परिचय नहीं करना चाहता, केवल पर परिचय में अपना सारा समय गुजार देता है, ध्यान रखना वो कभी पर समयी स्व समयी बन नहीं सकता। बार बार तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर बार बार भगवान के जोर जोर से उच्चारण कर कर स्तुति वंदना करके तेरा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण करना है तो करो, सम्यक दर्शन के सद्भाव में ही कल्याण संभव है। सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी कल्याण संभव नहीं हो सकता। 153वीं कारिका के अंतर्गत आचार्य भगवंत कहेंगे कि हे साधक, भोग ज्ञानी श्रावक, ध्यान रखना कितना पुरुषार्थ करते हो। नगर में साधुगण हैं, उनके लिए छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर के आते हो, बूढ़े माता पिता की सेवा टहल छोड़ कर के आते हो, घर के तमाम कामों को विराम दे कर के आते हो। हे साधक, हे श्रावक, अगर इतना और विचार कर ले, इतना सब कुछ छोड़ कर के आने के बाद यदि इस रसना के अंदर मृदुता को धारण कर ले, मधुरता को धारण कर ले, दृष्टि में शीतलता को धारण कर ले, तो कितना अच्छा होता। एक दूसरे की केवल हम निंदा और बुराई, एक दूसरे से केवल ईर्ष्या और ममकार अहंकार की भावना किसके लिए करते हो? जब रावण जैसे शक्तिशाली भक्त का मान न रह सका, तो आप तो रावण के लिए रावण जैसे धूल भी नहीं हो।
क्यों अपने आप को भटकाना चाहते हो, संसार में अटकाना चाहते हो? ये मनुष्य पर्याय मिली है, छोड़ दो सारी बातों को। क्या घर, क्या दर, ये परिवार, ये भोग, ये बच्चे, ये पति, ये दुकान, ये व्यापार तो पर्याय पर्याय में प्राप्त किया है, भव भव में प्राप्त किया है। अगर प्राप्त नहीं किया आज तक तो आर्य संगति आपने आज तक प्राप्त नहीं की, जो आज प्राप्त की है। इस आर्य संगति को जो आज आपने प्राप्त कर लिया है, उसको कांच मान करके मत उड़ाओ अपने इच्छाओं के कबूतरों को। इच्छा का कबूतर यदि तुमने इस आर्य संगति के चिंतामणि रत्न को फेंक दिया तो पुनः अब आपको वापस नहीं मिलेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसलिए अपने पापों की रफ्तार को कम करो। चलो तो सही, दौड़ होती है ना, दौड़, लोग जब दौड़ में भाग लेते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत शुरुआत में तेज़ी से दौड़ते हैं और पहले राउंड में ही पता नहीं लगता कि कहाँ चले जाते हैं। और जो लोग शुरू से लेकर अंत तक एक सी चाल में चलते हैं, न ऊपर चढ़ते हैं न नीचे गिरते हैं, न स्टैंडर्ड इतना हाई करो कि आप, क्योंकि समय सबका एक सा नहीं रहता। सुबह आज प्रकाश है, धूप है, सूर्य अच्छा लग रहा है, सायंकाल ये सूर्य ढल जाएगा। समय एक सा नहीं होता। हमें हमेशा एक सा चलने के लिए एक सी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हम ना बहुत बड़ी बातें करें, बड़ी बात करके और छोटा कार्य करें, ये भी रे ज्ञानी तेरे लिए इष्ट नहीं है। छोटी बात करके, छोटा बन के लघुता को प्राप्त होकर और प्रभुता जैसा कार्य करके दिखाए। शेर अगर गधे से लड़े तो कौन सी बड़ी बात है, जीत जाए तो। और शेर यदि सवा शेर से लड़े फिर जीते तो कहीं उसकी जीत होती है। महान भावों, आप जैन कुल में पैदा हुए हैं। जैन कुल में पैदा होने वाला हर आत्मा शेर होता है। वो रात में भोजन नहीं करता, वो पानी छना हुआ इस्तेमाल करता है। प्रतिदिन उस बीतरागी मुद्रा का दर्शन करके अपने दिन का शुभारंभ करता है। लेकिन रे साधक, आप कैसे हैं? अपने दिन का शुभारंभ करने के लिए हम श्रावक से अपना सम्मेलन प्रारंभ करते हैं।